यार वापस लंदन जाके क्या करेंगे, वहां पे बहुत बारिश हो रही है। ऐसा करते हैं इस्तांबुल चलते हैं। चलें जी, इस्तांबुल तो आ गए। अब होटल में चेक इन करके बाहर निकलेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे और थोड़ी वॉक भी करेंगे क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है। 12 seconds later. Houston, we have a problem. अस्सलाम वालेकुम folks, ये हमारी पहली सुबह है इस्तांबुल में और मैं यहाँ ऊपर आया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बाहर देखा तो टेरेस का व्यू बड़ा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। वैसे रात यार जो मौसम ने मुझे धोखा दिया वो सहना बहुत मुश्किल था, बहुत बुरी हुई है मेरे साथ। बट खैर, रात गई बात गई। अब मैं जा रहा हूँ रूम में, थोड़ी देर में रेडी होते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकल के डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ जाना है। I am ready for the adventure and the city is waiting for us. अब सबसे पहले हम जाएंगे ब्लू मस्जिद और आया सोफिया, क्योंकि वो दोनों साथ साथ हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। Now enough talk, let's walk. Come on. You can see the Hagia Sophia right behind me, and on the other side, which I'll show you in a minute, is the Blue Mosque. Blue Masjid क्यों है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम वहाँ पे जाएंगे, अंदर जाके उसको सारे को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? Alright, so let's go. हाजिया सोफिया से पहले यहाँ जस्टिनियन द फर्स्ट ने 2 चर्चेस बनवाए, लेकिन दोनों ही उसकी मुखालफत में हुए फसादात की नज़र हो गए। लोगों का ध्यान फसादात से हटाने और अपने आप को रिलीजियस शो करने के लिए उसने एक ग्रैंड चर्च बनाने का फैसला किया। उसने 2 स्कॉलर्स एंथीमियस और इजिडोर को चर्च डिज़ाइन करने का टास्क दिया, जो उन्होंने 100 कॉन्ट्रैक्टर्स और 10,000 की टास्क फोर्स की मदद से तकरीबन 5 साल में कंप्लीट किया। इस बिल्डिंग का डोम या गुंबद ज़मीन से 180 फुट ऊंचा है और 100 फुट चौड़ा है, जो कि मज़ीद 6 डोम्स पर टिका हुआ है, और फिर वो 6 मिनी डोम्स 4 कॉलम्स पर बैठे हैं। बनने के कुछ साल के बाद ज़लज़ले में ये डोम टूट गया था। फिर इजिडोर के भतीजे इजिडोर द सेकंड ने इसमें विंडोज़ लगाकर वज़न कम किया और तब से ये अपनी जगह पर कायम है। 1453 में सुल्तान महमद ने इस शहर पर कामयाब हमला करके इसे सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल बना दिया। वो मंगल के दिन इस चर्च में आए और जुमे के दिन तक इसे मस्जिद में तब्दील करके यहाँ नमाज जुमा अदा की। अच्छा, वैसे इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी इसके बिल्कुल नीचे खड़ा हो सकता है और फिर भी थोड़ी सी जगह बचेगी। वैसे 2 लफ्ज़ों में इसकी स्टोरी बड़ी सिंपल सी है। पहले ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था, चौथी क्रूसेड में इसको कैथोलिक चर्च बना दिया गया, फिर मुसलमानों ने आके इसे मस्जिद बना दिया और आखिरकार मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद इसको म्यूज़ियम बना दिया गया। Okay, here's the lecture finished. Now let's go inside.
हाया सोफिया को मस्जिद बनाने के बाद, जो कि मेरे ख्याल में सिर्फ एक पावर डिस्प्ले था, सुल्तान अहमद का दिल मान नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने जहाँ पे पहले एक ग्रैंड पैलेस था जस्टिनियन द फर्स्ट का, उस जगह पर एक नई मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और उसके लिए उन्होंने महमद आगा जो कि अल्बानिया से थे उनका इंतखाब किया। इसमें 20,000 से ज़्यादा हैंडमेड ब्लू टाइल्स का इस्तेमाल हुआ और डिज़ाइन को बेजेंटीनियन आर्किटेक्चर के ऊपर रखा गया। फ्रेंच ने जब पहली दफ़ा ब्लू मस्जिद को देखा तो उन्होंने इतनी सारी ब्लू टाइल्स देखने के बाद इसको एक नया नाम दिया, टर्कोइज, यानी तुर्कों का रंग। अब आप समझ गए होंगे कि ये टर्कोइज लफ्ज़ कहाँ से आया। एक्चुअली इस मस्जिद को बनाने की फ़ंडिंग कौमी ख़जाने से की गई थी, जिस पर लोग सुल्तान से काफ़ी नाराज़ भी थे।